नमस्कार। वार्तावाह में आपका स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में कहा था, समर्थ के नहीं दोष गोसाई। आज 21वीं सदी में हम चल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का वह कथन अक्षरशः सत्य होता प्रतीत हो रहा है। एक बिहार की बेटी, जहानाबाद की बेटी, पटना में जिस तरह से सरकार के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा या यूं कहें सिस्टम के द्वारा जो कार्य किया गया, उसके माता पिता तनिक भी इस व्यवस्था से, सिस्टम से या सरकार से या कायदे कानून से संतुष्ट नहीं हुए। यही हालात सासाराम की बेटी के साथ भी है। सरकार का रवैया या यूं कहे व्यवस्था, पूरी व्यवस्था का नजरिया दूर दूर तक पीड़ित के साथ नहीं है, मानवता के साथ नहीं है। और यह शर्म की बात है। सरकारों के लिए भी शर्म की बात है, मानवता के लिए भी शर्म की बात है, धर्म के लिए भी शर्म की बात है। फिर भी हम इस व्यवस्था में किसी तरह चल रहे हैं। न्याय की उम्मीद लगाए सासाराम की बेटी स्नेहा सिंह भी, उसके माता पिता भी इंतजार कर रहे हैं। और न्याय की उम्मीद के साथ जहानाबाद की बेटी गायत्री भी, उसके भी माता पिता इंतजार कर रहे हैं। हम अभी मौजूद हैं आपके उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी की नेत्री हैं, स्टार प्रचारक हैं। और संजोग से मैं आया सुनील जी के यहाँ, जिनकी बेटी न्याय की प्रतीक्षा में है, जिसकी सुनील जी, उनकी पत्नी लोग न्याय की प्रतीक्षा में अपने बेटी के केस के बारे में। तो यहाँ आए तो मुलाकात हो गई, तो हम कहें कि उनसे मिल। पार्टी की स्थिति और राजनीति बेटियों के साथ भी, राजनीति मानवता के साथ भी, फिर कहां रहेगी राजनीति, कहां रहेगा धर्म, कहां रहेगा मानवता? इसी संबंध में पहले पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोषी देवी है। संतोषी देवी, आप महिला संगठन भी चलाती हैं? जी, महिला संगठन भी चलाती हूँ। आपकी महिला संगठन का क्या नाम है? संतोषी देवी समाज कल्याण संगठन। आप उसके अध्यक्ष हैं? जी जी। तो आप लगातार सुनील जी के संपर्क में हैं? जी, पहले मैं आपके न्यूज के चैनल से आपको मैं प्रणाम करना चाहूंगी। मैं जब से मैंने एक केस को जाना कि मतलब ऐसा मतलब कोई इनको हेल्प नहीं कर रहा है, तो ये मेरे पास आए और बोले कि मैडम बहुत जगह घूमा, बहुत जगह दौड़ा, मतलब पॉलिटिक्स से लेके, राजनीति से लेके, मतलब जिसके दरवाजे नहीं जाना उसके दरवाजे गए। जहाँ से इनको उम्मीद नहीं वहां तक भी ये पहुंचे हैं कि कहीं ना कहीं किसी के जरिए मुझे इंसाफ मिल जाए। मेरे पास है, मैं बोली ठीक है, चलिए हम भी आपको जितना हो सके हम मदद करते। कि महिला हूँ तो महिला का तो मदद करने का हमें बहुत जरूरी हो जाता है। और देखिए, पार्टी की बात छोड़िए, मैं पार्टी तो अलग है, अलग विषय है पार्टी, ये तो हमें इंसानियत के नाते इनसे जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारी तो पार्टी सरकार बनी हुई है और पार्टी के ऊपर मैं एलिगेशन नहीं लगाना चाहूंगी, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि जितनी बड़ी बड़ी बातें ये योगी जी उत्तर प्रदेश से आके बोले और कहें कि हम स्नेहा सिंह कुशवाहा को जल्द से जल्द एसआईटी टीम गठन करेंगे और जो भी दोषी होगा उसको हम फांसी के सजा देंगे या यमराज के पास पहुंचाओगे, जैसे भी उन्होंने बोला, उनका वीडियो भी आज तक यूट्यूब पर चल रहा है। तो मैं पहले तो योगी जी से क्वेश्चन करना चाहूंगी, सवाल करना चाहूंगी कि आप बड़ी बड़ी बातें तो आए मंच पर हमारे जब उपेंद्र, उन्होंने सासाराम के सार्वजनिक मंच पे कहा था। जी, सबके हमारे सार्वजनिक मंच पे कहा था, जो बहुत सारे न्यूज जो चल रहे हैं। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे उस मंच जी पे? जी जी, सब लोग थे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी सुनील जी के पास, और जूही, जो सुनील जी की वाइफ है जूही, उनसे किसी ने नहीं कहा था कि पूछा था कि हम आपके लिए ये न्याय के लिए गुहार लगाएं या ना लगाएं। परमिशन तो किसी ने नहीं लिया था। सभी ने अपने दामन को बटोरने के लिए डायरेक्ट उन्होंने कहा कि सुनील जी की लड़की को इंसाफ हम लोग दिलवाएंगे। तो अब मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ, मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, सारे सरकार से पूछना चाहती हूँ, अब कहाँ गई सबकी सरकार? मैं तो पार्टी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रही। मैं जानती हूँ कि जो भी मेरे न्यूज के माध्यम से जो मुझे देखेंगे वो गाली गलौज करेंगे। पहले मैं ये बोलती है, पार्टी की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है, एक बेटी की बात है। जितनी भी बेटियां ये हॉस्टल में जा रही, उन्हीं के साथ रेप क्यों हो रहा है, उन्हीं के साथ मर्डर क्यों हो रहा है?
इतनी दुष्कर्म इनको करके ऐसा इनको मर्डर कर दिया जाए। क्या हम लोग अपनी बेटियों को इसी के लिए भेज रहे हैं? आज बताइए 35 एज की औरत सेफ नहीं है। बेटी की तो बात छोड़िए, क्या मैं सेफ हूँ? महिलाएं सेफ है? हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार आपकी है, सरकार हमारी, इसलिए तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं और सवाल जवाब कर रहे हैं कि पहले तो ये लोग ऐसा एक टीम बनाना पड़ेगा, ऐसा इनको एक राजनीति गठन करना पड़ेगा। जो भी कोई भी बेटी बहन रात दिन निकल रही है या हॉस्टल में अपनी बेटियों को पढ़ाने जा रहे हैं, उनके साथ रेप ना हो, मर्डर ना हो, कि ऐसा ये लोग करे कि उनको फांसी के तख्त पर चढ़ाए। कहीं अगर किसी ने रेप किया उसको फांसी के तख्त पर चढ़ाएंगे तब ये रेप की घटना रुकेगी। और राजनीति के बात छोड़िए ना, ये न्यूज वाले से भी मैं कहना चाहूंगी, ये सब क्यों क्वेश्चन करते हैं? राजनीति 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 करके तो उनकी एक सौ बल बढ़ाया जाता है। ये बोला जाए कि जितने भी आम जनता है इसको लिए एक टीम गठित किया जाए। जो इतने रेप केस, बलात्कार, 4 साल की बेटी वो क्या जानती है? जो दुनिया में आई है उसको भी ABCD नहीं आता है, उसके साथ बलात्कार होता है, उसको रेप करके मार दिया जाता है। तो हम ये कहेंगे अपनी सरकार से और पांचों अपने गठबंधन से कि जल्द से जल्द सब लोग लगिए इसमें। एक बेटी की इंसाफ की बात है, अपने बिहार की मान प्रतिष्ठा की बात है, राजनीति अपने जगह पे, एक व्यक्तिगत इंसानियत से आके इस माँ बाप को इंसानियत के नाते से इनको इंसाफ दिलाया जाए। और मैं तो ये कहना चाहूंगी, देखिए संसदीय क्षेत्र है अपना, बनारसी संसदीय क्षेत्र है। योगी जी कह के गए और 1 हफ्ता के बाद में हम लोग सोचे थे कि हम लोग बेटी का इंसाफ मिल जाएगा। 3 महीने हो चुका सर, 3 महीने आज तक सब लोग सोए हैं और आवाज उठाने पे हम ही लोग को दबाया जा रहा है। सरकार आपकी है और आवाज उठाने पे आप ही को दबाया जा रहा है। मेरे को भी धमकी मिल रही है। मैंने FIR दर्ज जाके किया है, मैंने बाकायदा नाम से FIR दर्ज किया है। आप बोलेंगे अगले न्यूज लेंगे तो मैं इसमें आपका बाकायदा नाम के साथ बता दूंगी। हमारी महिला आती है, मैं संगठन चलाती हूँ, अभी कहीं मेरे को आवाज उठाना था, हमें महिला की जरूरत है, पुरुष की जरूरत है, आते उनको भी दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। आपकी पार्टी की नेत्री जी। या यूं कहें कि केंद्रीय नेतृत्व की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा जी यहाँ से विधायक हैं। इस केस के संबंध में अपने विधायिका जी से बात हुआ है आपकी? जी सर, हम लोग 3 या 4 बार हम लोग बात किए हैं। सुनील जी को, वाइफ को ले जाके हमने बात किया, वहाँ पर 2 बार 3 बार ये भी मिली। मैडम ने बोला, आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस अपनी काम कर रही है। सर से भी हमने बात की है, सर भी बोले कि हम लोग जल्द से जल्द इसके ऊपर लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द स्नेहा कुशवाहा सिंह को इंसाफ दिया जाए। और इस माध्यम पे हमने आलोक सिंह से भी बात की। आलोक सिंह जो सर हैं, अपने सोनू सर हैं, सोनू सर आए भी थे। आलोक सर जी बोले हैं कि मैं अभी सदन में है, हम लोग इसमें आवाज उठाएंगे। मेरे मनोज जी से, बहुत सारे मतलब संसद से मैंने 15-16 लोग से, विधायक से बात किया है, संसद से ही बात की है। मैंने बोला आप लोग संसद में आवाज उठाइए, वो लोग आवाज भी इसके ऊपर उठाएंगे। 3 महीने बाद राजनीतिक नेताओं के परिणाम भी कुछ आए हैं या सिर्फ आश्वासन आया है? जी, आश्वासन तो आया है, परिणाम अभी जब मिलेगा तभी तो कहा जाएगा ना। अभी तो सब जगह से आश्वासन ही मिल रहा है। कोई भी नेता हो, परनेता हो, विधायक हो, मंत्री संतरी, जितने भी लोग हैं अभी आश्वासन दे रहे हैं, लगे हुए हैं, लोग बोल रहे हैं। लेकिन अब अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो उसके लिए हम लोग कुछ अलग से स्टेप उठाएंगे। जहानाबाद में भी इस तरह का केस हुआ है। जी जी, मीडिया के माध्यम से कुछ तो जानकारी मिली होगी। कुछ नहीं, पूरी जानकारी है। क्या पुलिस का रवैया आप संतोषजनक है उस पुलिस के कार्य पद्धति से? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए अभी मेरा एक, आपकी सरकार है। जी हाँ, देखिए सरकार है तो मैं सरकार की वजह से मैं बात नहीं कर रही, मैं इंसानियत के नाते बात कर रही हूँ। सरकार तो मैं बोली, सरकार अलग है, मैं एक व्यक्तिगत में इंसानियत बात कर रही हूँ। महिला भी हैं। हम देखिए, मेरे को किसी से डर नहीं लगता है। जो देखिए अभी हम नेता हैं, एक सोशल वर्क है, तो ऐसे भी हम चलते रास्ते में हम लोग कब किसी का क्या हो जाए कोई जानता नहीं। और मुझे तो खुशी इस बात की कि अगर मैं किसी के लिए, अगर मैं शहीद हो जाती हूँ, किसी के लिए मुझे गलत इल्जाम लगता है, तो मुझे तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। मैं इस केस में लगी हूँ और न्याय दिला के ही बैठूंगी। जिद है, जुनून है कि न्याय दिला कर ही मानूंगी। और सत्ता का, और पहली तो बात यह है कि हम लोग एक ही मांग है सरकार से, हमें सरकार से कोई एलिगेशन नहीं। सरकार हमारी कह के गई कि स्नेहा बिटिया को SIT टीम गठन करेंगे, जल्द से जल्द दोषियों को यमराज के पास भेजेंगे। तो वो बुलडोजर कहा गया। मेरा एक ही क्वेश्चन है योगी जी से, मेरा किसी से कोई तकलीफ नहीं। योगी जी को किसने कहा था यहाँ कहने के लिए? जैसे भी ये चल रहा था या दबा हुआ मामला था, दबा हुआ था। अगर ये दबा हुआ था, योगी जी कह के तभी तो सबको आग बबूला हुए हैं, तभी तो इनके माता पिता आग बबूला हुए हैं। का भी गठन हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है, कुछ अभी CBI जांच नहीं हुआ है, SIT टीम गठन नहीं। CBI जांच की हम लोग मांग करें, CBI जांच हो जाए, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। सरकार से एक ही मांगे हमारी कि CBI जांच हो। योगी जी ने कहा था SIT का गठन करेंगे, जांच कराएंगे। अभी 3 महीने गुजर गए योगी जी को कहे हुए, अभी कोई SIT का गठन नहीं हुआ, CBI जांच नहीं हुआ। माता पिता इस केस में कहीं से भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। इनकी स्थिति विक्षिप्त होने जैसी हो गई है। ईश्वर से प्रार्थना हमारी होगी
कि इन्हें ईश्वर इन्हें मजबूती प्रदान करें ताकि इन आतताइयों से, इन कुकर्मियों से लड़ सकें। और यह एक बेटी की बात नहीं, बात है पूरी व्यवस्था जो सड़ा हुआ है, व्यवस्था जो कमजोर और लाचार बन रहा है, इस व्यवस्था के मजबूती के लिए भी इनका लड़ना, उस व्यवस्था से लड़ना, और उन बेटियों के लिए भी जो अपने घर से दूर जाकर अब पढ़ाई के लिए गई हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इससे प्रेरित होकर जो माता पिता अपने बेटियों को दूर भेज रहे हैं, उनके अंदर एक आश का किरण जगे। अभी दूर दूर तक ऐसी आश नजर तो नहीं आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि ये नेताओं का झुंड क्या करता है। मैं वार्तावह के लिए बुटस।